नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपने जो 12th की बुक है, हमारी पहली बुक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, परिवहन एवं संचार। मैंने पहले भी ये बात कही है और फिर से ये बात कह रहा हूँ कि इस बुक में, या यूँ कहें कि अभी जो हमारा सिलेबस है, हमारे एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो वो ये वाला चैप्टर है, परिवहन एवं संचार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो इतना अच्छा है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो कुछ बहुत इतना ज़्यादा है कि इससे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने जो है अपने वीडियो में इसके बारे में बात कर रखी है। आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से 4 या 5 पार्ट बनेगा इस चैप्टर का। ये पहला पार्ट है, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपको परिवहन और संचार के बारे में जानना है। आपको पता है परिवहन क्या होता है, आपको पता है संचार क्या होता है। परिवहन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हैं या आप मेरठ में रहते हैं, बुलंदशहर में रहते हैं, आपको दिल्ली आना है, या आप जो है, आपकी दुकान है बुलंदशहर में, आप दिल्ली आके जो है कोई माल ख़रीदना चाहते हैं और यहाँ से जो है फिर बुलंदशहर लेकर जाना चाहते हैं। अगर आपको बुलंदशहर से दिल्ली आना है तो किसी चीज़ से आना पड़ेगा, यानी बस से आना पड़ेगा, ऑटो से आना पड़ेगा, या आपकी कोई सवारी होगी, आपके पास खुद बाइक या कार होगी, उससे आप आएंगे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को, वो जो सुविधा है, वो जो सेवा है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो आपकी खुद की बाइक हो, वो परिवहन का साधन है। उस सुविधा को, उस सेवा को परिवहन कहते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप अपने गांव से चावल मंगा रहे हैं तो ट्रेन के द्वारा वो आ सकता है, ट्रेन के द्वारा वो आप मंगा सकते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मालगाड़ियाँ होती हैं, उसमें कोयला लेके जाया जाता है, सीमेंट लेके जाया जाता है। तो वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाते हैं, तो वो जो सेवा है, वो जो मालगाड़ी है, वो क्या है? एक परिवहन का साधन है। तो परिवहन क्या है? दरअसल व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। ये जो सर्विस है, जो कन्वीनियंस है, वो जो है परिवहन कहलाएगा। ठीक। अब एक बात ध्यान रखिए कि परिवहन के जो साधन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। परिवहन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। कैसे? सड़क यानी स्थल परिवहन हो सकता है। याद रखिए, ऐसा ही सेम चैप्टर हमारे दूसरी बुक में भी है, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ऐसा ही सेम चैप्टर हमारी जो दूसरी बुक है ना, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें भी है। उसमें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, यहाँ हम इसे विश्व स्तर पे या एक सिद्धांत के स्तर पर पढ़ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट के स्तर पे पढ़ रहे हैं। परिवहन जो है स्थल पर होता है, ज़मीन पर हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग सड़क का इस्तेमाल करते हैं, रेल का इस्तेमाल करते हैं, और रेल और सड़क कहाँ होती है? ज़मीन पे होती है, तो वो स्थल परिवहन में आ जाता है। वायु परिवहन होता है, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये वायु परिवहन है। जल परिवहन होता है, जैसे कि जो पानी वाले जहाज होते हैं, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो। इसके अलावा पाइपलाइन। अब आप कहोगे पाइपलाइन में भी परिवहन होता है? बिल्कुल होता है। गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोल या तरल पदार्थ, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको, या एवं जल, आपके घर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता होगा, अगर आपके यहाँ सरकारी पानी आता है तो आपके यहाँ पाइप से जो है घर घर पानी पहुँचाया जाता है। वो क्या है? परिवहन का साधन ही तो है एक तरह से। पाइप, एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुँचाया जा रहा है। तो वो जो पाइपलाइन है, ये तरल पदार्थ को, है ना, या गैसीय पदार्थ को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में बहुत सुविधाजनक है। परिवहन का बहुत अच्छा स्रोत है, साधन है। तो परिवहन क्या होता है? परिवहन के प्रकार यहाँ आप देख सकते हो, या परिवहन की विधाएं भी आप इसे कह सकते हो। परिवहन के प्रकार या परिवहन की, क्या बोला मैंने? विधाएं। परिवहन की विधाएं, ये स्थल, वायु, जल और पाइपलाइन। अब एक कॉन्सेप्ट है परिवहन जाल का, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये आप समझ लीजिए। 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि परिवहन जाल क्या है, या 2 नंबर में आ जाए परिवहन जाल क्या होता है, आपने कभी
गूगल मैप पे या कोई ऐसी नॉर्मल मैप अगर आपने दिल्ली का या अपने इलाके का देखा होगा तो आपने देखा होगा सड़कें बहुत ऐसे बनी हुई रहती है ना, ऐसे ऐसे होती है, यहाँ जा रही है, ये जा रही सड़कें, ये फिर ऐसे जोड़ती हैं, ये ना एक दूसरे से ये जोड़ती रहती है, और ये एक जाल की तरह नज़र आता है ना, एक जाल की तरह जो है नज़र आता है। सड़कें ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और ये जो है एक जाल की तरह नज़र आता है। यही परिवहन जाल है। जब हम अनेक स्थानों को मार्गों के द्वारा, सड़कों के द्वारा, एक्सप्रेसवे के द्वारा, हाईवेज के द्वारा, जब हम अनेक स्थानों को मार्गों के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं, तब जो प्रारूप बनता है, तब जो चित्र बनता है, तब जो एक मॉडल बनता है, ये जो मैंने आपको दिखाया है इस तरफ, अनेक स्थानों को जब मार्गों के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है, जिस चित्र का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? परिवहन जाल। ये पूरा परिवहन जाल है। ठीक। अब इसके अंदर सिर्फ सड़कें नहीं आती, इसी के अंदर रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन भी आएगी। ऐसे रेलवे लाइन जा रही होगी कहीं से, ऐसे, है ना। तो ये जो है परिवहन जाल है। अब परिवहन के बहुत सारे विधाएं हैं, बहुत सारी प्रकार हैं। सड़क भी है, वायु भी है, जल भी है, पाइपलाइन भी है। हम किसका इस्तेमाल करें, हमारे लिए कौन सा बेहतर है, ये कैसे पता चलता है? तो देखिए भाई, अगर आपको, मान लीजिए अगर आपको दिल्ली में कहीं जाना है, दिल्ली के अंदर कहीं जाना है, आप रहते हैं मान लीजिए दिल्ली के बदरपुर इलाके में रहते हैं, और दिल्ली के बदरपुर इलाके से आपको जाना है कहाँ? डिफेंस कॉलोनी। मान लेते हैं आपको दिल्ली के बदरपुर से डिफेंस कॉलोनी जाना है। अब इसकी दूरी कितनी होगी? 11-12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। अब इतनी दूरी को तय करने के लिए क्या आप वायु मार्ग का इस्तेमाल करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप कहाँ जाना पड़ेगा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलता है वायु सेवा, और वो उतारेगा कहाँ आपको? डिफेंस कॉलोनी में। तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। कहने का मतलब है ये बिल्कुल फालतू की बात है कि आप इतनी कम दूरी के लिए वायु का इस्तेमाल करें। जल परिवहन का इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जल परिवहन है ही नहीं, और पाइपलाइन में तो खैर इंसान जा ही नहीं सकता। इसका मतलब आप स्थल परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। अब मगर स्थल में भी क्या आप सड़क परिवहन का इस्तेमाल करेंगे या रेलवे परिवहन का? अब भाई 12 किलोमीटर दूरी का तय करने के लिए आप रेलवे परिवहन का इस्तेमाल करेंगे? नहीं कर सकते। आपको सड़क परिवहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मेट्रो जाती है तो फिर मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग करते हैं ना, हम तो 2 स्टेशन बाद भी जाने के लिए जो है मेट्रो का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब तो सुविधा कैसी है, परिवहन के किस प्रकार को प्रयोग में लाया जाए, किस प्रकार के प्रयोग लाया जाए, किस प्रकार के परिवहन को प्रयोग में लाया जाए, ये जो लिखा है वो किस बात पर निर्भर करता है? वो इस बात पर निर्भर करता है कि परिवहित की जाने वाली वस्तु, या जो हम लोग जो जा रहे हैं, या जो गुड्स है, वस्तु किस प्रकार की है, परिवहन की लागत किस प्रकार की है। अब मान लीजिए, अब तो ये तो मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया अपने लोगों का। अब मान लीजिए कि आपको अपने गांव अगर कोई सामान भेजना है, तो अगर आप ट्रक के द्वारा भेजेंगे, यानी सड़क के द्वारा भेज रहे हैं, क्योंकि ट्रक में आप लादेंगे और फिर वो सड़क से जो है, या बस के द्वारा, जो भी है, ट्रक के द्वारा आप भेजेंगे अपने गांव कोई सामान, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है इसके लिए कम से कम 12,000 रुपये चाहिए। 12,000 रुपये चाहिए, सॉरी, ये जो आपको डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी। 12,000 रुपये चाहिए अगर आप ट्रक के द्वारा भेज रहे हैं, तो स्थल परिवहन के द्वारा भेज रहे हैं कोई सामान। लेकिन अगर वही चीज़ आप जो है रेलवे के द्वारा भेज दें, तो रेलवे में केवल आपको चार्ज कितना लगेगा? 350 रुपये। तो आप किसके ऊपर ध्यान देंगे कि आप ट्रक के द्वारा भेजेंगे या आप रेलवे के द्वारा भेज दोगे? जाहिर सी बात है रेलवे के द्वारा भेज देंगे। तो परिवहन की लागत क्या है, कॉस्ट क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के परिवहन का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए जिस चीज़ को आप भेज रहे हो, वो जो वस्तु है वो किस प्रकार की है, इसका भी हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर वो ऐसी है जो 1 दिन में ख़राब हो जाती है या 2 दिन में ख़राब हो जाती है, ऐसी वस्तु है, तो फिर आप उसे रेलवे में कैसे भेजोगे? क्योंकि उससे तो टाइम लग जाएगा। आप उसे सड़क से कैसे भेजोगे? क्योंकि उसमें तो टाइम लग जाएगा, 24 घंटा लग जाएगा, 35 घंटा लग जाएगा। तब आप किस चीज़ से भेजोगे? तब आप हवाई जहाज़ से उसे भेजोगे। तब आप उसे एयर के द्वारा, वायु के मतलब हवाई जहाज़ के द्वारा, फ्लाइट के द्वारा जो है उसको
क्या कर दोगे, कुरियर कर दोगे। वो क्या करेगा, 2.5 घंटे में पहुंचा देगा वहाँ पे जहाँ उसको जाना है, या 3 घंटे में पहुंचा देगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो वस्तु खराब नहीं होगी। तो वस्तु किस प्रकार की है ये भी ध्यान रखना पड़ता है परिवहन को प्रयोग में लाने से पहले। ये सारी चीज़ें वो जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होगी ही होगी, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको और ज़्यादा जो है एग्जाम्पल दे के बताऊँ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इस एग्जाम्पल के द्वारा तो ये जो एग्जाम्पल दिए मैंने वो आप यहाँ जैसे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि अगर ख़राब होने वाली वस्तु है तो हम वायु के द्वारा भेजेंगे, स्थल के द्वारा नहीं भेजेंगे। अगर वायु से ज़्यादा जो है सस्ता हमें सड़क परिवहन लग रहा है तो हम सड़क परिवहन पे भेजेंगे। अगर हमें सड़क परिवहन से ज़्यादा रेलवे का परिवहन ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है तो हम रेल से। तो वस्तु किस प्रकार की है हमें ये देखना होता है, और परिवहन की लागत कितनी है ये देखना पड़ता है। जो लागत कम होगी हम उससे भेज देंगे, और अगर वस्तु खराब होने वाली है तो हम ऐसे चीज़ से भेजेंगे जो जल्दी से जल्दी पहुंचा दे, जैसे कि हवाई जहाज। ठीक, अब हम सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे, जैसे क्योंकि हमको तो सब पढ़ना है, स्थल परिवहन भी पढ़ना है, वायु परिवहन भी पढ़ना है, जल परिवहन भी पढ़ना है और पाइपलाइन भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे स्थल परिवहन या सड़क परिवहन। अब अधिकांश वस्तु और सेवा जो है ना दुनिया में, ध्यान रखिए, दुनिया में जो अधिकांश वस्तु और सेवाओं का संचालन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भेजा जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ का होता है, स्थल परिवहन का होता है। जो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किस परिवहन का होता है, सड़क परिवहन, या यूँ कहें कि स्थल परिवहन। अच्छा, अभी से नहीं, शुरुआत से ही पहले के समय, जो पहले का समय होगा या आदिम अवस्था कह लो, कुछ भी कह लीजिए आप, हालांकि यहाँ एग्जाम्पल मैंने कहार का दिया है लेकिन कोई बात नहीं। पहले अगर आप देखें तो मानव जो है खुद ही एक वाहक की तरह होता था। मानव ही एक वाहक था। मानव खुद ही जो है अपनी चीज़ों को अपने पीठ पे उठा के, अपने कंधों पे उठा के, अपने सर पे उठा के जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। अपने फिल्मों में या गानों में आपने कई बार वो देखा होगा कि जो शादी होती है, जो दुल्हन को जो है डोली में बिठाते हो, फिर डोली को जो है कंधे पे उठाया जाता है और फिर जो है 4 लोगों से छोड़ने जाते हैं या विदा करने जाते हैं। उन्हें कहार बोला जाता है। वो जो कंधे पर उठाते हैं ना डोली को, उसे कहार बोला जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो है मनुष्य ही जो है एक तरह से वाहक हुआ करता था पहले के समय पे। बाद में जो है पशुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। कहार तो वैसे अभी भी कुछ राजा महाराजा टाइप के जो लोग होते हैं या जो अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं वो लोग इनका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। खैर, बाद में आप देखिए कि परिवहन के लिए पशुओं का इस्तेमाल होने लगा। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना, या जो खच्चर वगैरह होते हैं जो गधों के ऊपर जो है लाद दिया जाता है बोझा उठाने के लिए, बोझा उठाने वाले जो पशु होते हैं इस तरह के, उनका उपयोग होने लगा। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो गाड़ियां बन गई। अब गाड़ियां जब पहिए का आविष्कार हुआ था तब गाड़ियां इंजन वाली नहीं थी लेकिन वाहक के रूप में इस्तेमाल होती थी। आगे पशु थे, जो पशु जो थे उस गाड़ी को खींचा करते थे। या माल डब्बों की हम बात कर लें, अब तो आपको पता है कि पहिए के आविष्कार के बाद कितना सारा जो हमने ट्रांसपोर्टेशन में कितनी तरक्की कर ली है। वो सब जो गाड़ियां हैं, माल डब्बे, ये सब महत्वपूर्ण हो गए। जब रेलवे दुनिया में रेलवे का आगमन हुआ, जब रेलवे का आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, तब परिवहन में और क्रांति आ गई। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा सामान कम से कम समय में, जल्दी से जल्दी समय पे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। यह एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कहाँ कैसे हुआ, कैसे बना, कब बना? तो ये उत्तरी इंग्लैंड में हुआ 1825 में। 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के जो स्कॉटन और डर्लिंगटन है उसके बीच में जो है सबसे पहले इसको चालू किया गया था 1825 में 1825 में। काफ़ी लंबा समय हो गया, लगभग आप देखिए कि 200 साल हो चुके हैं रेलवे के इतिहास को। अच्छा, इसमें आप देखिए कि दुनिया में जिस देश में रेलवे को फैलाया गया वहाँ व्यापार कितना आसान हो गया है ना। यहाँ तक कि इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया में जो अंग्रेज रेलवे इंट्रोड्यूस किया, वो जो अंग्रेज रेलवे उन्होंने इतनी ज़्यादा बिछा दी, वो क्यों बिछाई थी? अपने फ़ायदे के लिए बिछाई थी। वो हमारा फ़ायदा नहीं करना चाहते थे, वो अपना फ़ायदा करना चाहते थे। पूरे देश भर में रेलवे बिछाने का मकसद ये था अंग्रेज़ों का कि हम हर जगह से अनाज और हर जगह से चीज़ों वस्तुओं का जो है इकट्ठा करके जो है अपने देश या बेच सकते हैं यूरोप के कंट्रीज़ में। ये उनका मोटिव था। रेल मार्ग ने अमेरिका के आंतरिक व्यापार को बढ़ावा दिया क्योंकि अमेरिका एक बड़ा
देश है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप सड़क परिवहन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो रेलवे जब आया तो आंतरिक व्यापार जो है अमेरिका का वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी तरक्की की एक एग्जाम्पल बन गया। और जब इंजन का आविष्कार हुआ उसके बाद सड़क परिवहन में क्रांति आ गई, क्योंकि आपको पता है ट्रक, जो लॉरियां होती है या जो ट्रक है या जो टेम्पू है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब जो है सड़क परिवहन में बहुत अच्छा इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। और पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो पाइपलाइन से तरल पदार्थ जो है उसका वहन किया जाने लगता है, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। तरल पदार्थ मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे पेट्रोल वगैरह की हम बात करें या यूँ कहें कि गैस के रूप में हम देखें, तो एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुँचाने के लिए जो पाइपलाइन है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया अपने चैप्टर नंबर 8 का, यानी परिवहन और संचार का। इसमें हमने जाना है कि परिवहन क्या होता है, परिवहन की विधाएं कौन सी होती है, परिवहन जाल क्या होता है, हमें परिवहन के किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए ये हमें कैसे पता चलता है। तो वस्तु किस प्रकार की है, क्या खराब होने वाली वस्तु है, और अगर ज़्यादा दिन तक टिकने वाली वस्तु है तो हम किसी कहीं भेज सकते हैं। और परिवहन की लागत क्या है, जो कम लागत में मिलेगा, जो जिसका कॉस्ट कम होगा, जिसका प्राइस कम होगा, हम उससे जो है इस्तेमाल करेंगे। फिर सड़क परिवहन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास और उसके जो है प्रयोग और किस चीज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो जो है मैंने बताया आपको। अगले चैप्टर में हम लोग जो है अपना स्थल परिवहन पूरा करेंगे, यानी कि सड़क परिवहन के ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद हम रेलवे पे भी ध्यान देंगे, लेकिन पहले हमें सड़क परिवहन के ऊपर ध्यान देना है। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे।